अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के अगले टॉपिक की बात करेंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको व्यू के बारे में बताया था, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, उसके बारे में बताया था। आज हम इसके आगे की क्लास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करेंगे। यदि आपने वह इसकी लास्ट वाली क्लास, व्यू वाली क्लास नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, उसके बाद ही यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। मैंने आपको जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझाया था तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की मेथड में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बारे में इसके पहले वाली क्लास में जब बात किए थे तो मैंने आपको यह क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यह यदि फर्स्ट एंगल की बात करें तो फर्स्ट एंगल में जो ऑब्जेक्ट रहता है उस ऑब्जेक्ट को इधर पर रखा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी प्रकार यदि अगर थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल में क्वाड्रेंट को थर्ड कोऑर्डिनेट में रखा जाता है। और इसी प्रकार इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे जो ऑब्जर्वर रहता है वह यहाँ से देखता है और थर्ड क्वाड्रेंट के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर जो रहता है वो इधर से देखता है। ठीक है, इसी ऑब्जर्वर को, इसी क्वाड्रेंट को और इसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर इस तरीके से यह बताया है। यह भी फोर्थ कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल को समझने के लिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से यह डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यह जो वर्टिकल लाइन होती है, इसमें भी यह जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम बीपी कहते हैं, यानी कि वर्टिकल प्लेन कहते हैं। और यह जो मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं एचपी, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस बीपी को हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन और इस एचपी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो कि इसके पहले वाली क्लास में मैं बात कर चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि मैं फर्स्ट एंगल की बात करूं तो मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि फर्स्ट एंगल में जो ऑब्जेक्ट रहता है वह फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है। इस तरीके से यदि मैं ऑब्जेक्ट को रखूं तो ये ऑब्जेक्ट को इस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है। यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर यह बीपी वाला हिस्सा, ये बीपी और ये एचपी, यानी कि जो वस्तु रहती है वो इस तरीके से यहाँ पर रखी रहती है इधर पर। ठीक है, जब ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करता है यहाँ से इस तरीके से ऑब्जर्वर इसको जब ऑब्जर्व करता है इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को, तो इसका जो फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू मतलब सामने का दृश्य जो होता है वह यहाँ पर बीपी में आकर बनता है। और इसका जब ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को जब टॉप से ऑब्जर्व करता है तो इसका टॉप व्यू जो होता है वह यहाँ पर एचपी में आके बनता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट एंगल की मेथड में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसका फ्रंट व्यू बीपी ऊपर रहता है और एचपी नीचे रहता है। ठीक है, फर्स्ट एंगल मेथड में बीपी ऊपर रहता है और एचपी नीचे रहता है। यह एक बात क्लियर हुई। ठीक है दोस्तों, एक और बात करते हैं। फर्स्ट एंगल मेथड में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो यह इस तरीके से रखा जाता है। यह बीपी और एचपी, यानी कि बीपी के सामने और एचपी के ऊपर रखा जाता है। वर्टिकल प्लेन के सामने, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा जाता है। ऑब्जर्वर जब इस वस्तु को ऑब्जर्व करता है तो इसका जो फ्रंट व्यू होता है, यह फ्रंट व्यू जो होता है यह वर्टिकल प्लेन के ऊपर, और जब ऑब्जर्वर इस वस्तु को ऊपर की ओर से यानी टॉप व्यू से ऑब्जर्व करता है तो इसका टॉप व्यू जो होता है एचपी के ऊपर बनता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट एंगल में बीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। ठीक है, यह बीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे बनता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि थर्ड एंगल की बात करें तो यहाँ थर्ड एंगल में वस्तु को इस प्रकार से रखा जाता है। यह जब ऑब्जर्वर इस वस्तु को ऑब्जर्व करता है यहाँ से, तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर एचपी है, एचपी ऊपर की ओर है और बीपी नीचे की ओर है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा तो इसका जो फ्रंट व्यू होगा वह यहाँ बनेगा बीपी पर, और जिसका जो टॉप व्यू होगा वह बनेगा यहाँ पर एचपी पर। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस वस्तु को देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू बीपी पर बनेगा और इसका टॉप व्यू एचपी पर ही बनेगा। पर यहाँ पर हम देखने वाली बात यह है कि थर्ड एंगल में एचपी ऊपर है और बीपी नीचे है, यानी कि इसमें एचपी ऊपर आएगा और बीपी नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों एंगल प्रोजेक्शन में देख रहे हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने देखा कि यहाँ पर वर्टिकल प्लान ऊपर बन रहा है, वर्टिकल प्लान ऊपर बन रहा है और हॉरिजॉन्टल प्लान नीचे है। इसी प्रकार थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लान ऊपर है और वर्टिकल प्लान नीचे है। इस तरीके से इसको रखा जाता है। ठीक है, अब आपने एक बात देखा कि यहाँ पर जब भी हम फ्रंट व्यू की बात कर रहे थे तो फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लान में बन रहा था, और या जब भी हम टॉप व्यू की बात कर रहे थे तो टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लान में बन रहा था। यहाँ पर भी वर्टिकल प्लान में ही फ्रंट व्यू बन रहा था और टॉप व्यू जो है वह हॉरिजॉन्टल प्लान में ही बन रहा था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो फ्रंट व्यू जो होता है, फ्रंट व्यू जो होता है वह वर्टिकल प्लान में आता है और जो टॉप व्यू जो होता है वह हॉरिजॉन्टल प्लान में आता है। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो यदि अगर मान लो मैं इस प्रोजेक्शन को मतलब इस व्यू को जमाना चाहूँ तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ वर्टिकल प्लान लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर फ्रंट व्यू आएगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लान लिखा हुआ है तो यहाँ पर टॉप व्यू आएगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लान लिखा है, थर्ड एंगल में हॉरिजॉन्टल प्लान ऊपर है तो यहाँ पर टॉप व्यू आएगा ऊपर, और वर्टिकल प्लान नीचे की ओर है तो यहाँ पर फ्रंट व्यू आएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, मैं आपको इसको और दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कभी भी यदि वर्टिकल प्लान की बात करें, आपने जो है सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। फर्स्ट एंगल का फॉर्मूला होता है वर्टिकल प्लान बटे हॉरिजॉन्टल प्लान, थर्ड एंगल का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल प्लान बटे वर्टिकल प्लान। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको वर्टिकल प्लान मेंबर और हॉरिजॉन्टल प्लान मेंबर के बारे में बताता हूँ। वर्टिकल प्लान मेंबर, वर्टिकल प्लान यानी कि बीपी क्या होता है, वर्टिकल प्लान क्या होता है, इसमें हमेशा आपका फ्रंट व्यू आएगा, FB मतलब कि फ्रंट व्यू आएगा और इसमें साइड व्यू आएगा। जैसे कि आप इस बोर्ड को आप अपने सामने से देख रहे हैं तो यह बोर्ड जो है बिल्कुल सीधा है, मतलब वर्टिकल पोजीशन में है। इस बोर्ड को आप फ्रंट से देख रहे हैं तो यह बोर्ड जो है बिल्कुल सीधा है। ठीक है, तो यह जो है यानी कि बिल्कुल खड़ी हुई पोजीशन में है, ऊर्ध्वाधर पोजीशन में है, वर्टिकल पोजीशन में है, यानी कि हमेशा जो फ्रंट व्यू जो होता है वह वर्टिकल प्लान में आता है। ठीक है, इसी प्रकार इस बोर्ड के बाजू में यह दूसरी दीवार है, इसके बाजू में यह दूसरी दीवार है, तो इसमें जो साइड व्यू होता है वह भी वर्टिकल प्लान में ही आता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम टॉप व्यू की, तो टॉप व्यू जो होता है वह हॉरिजॉन्टल प्लान में आता है। टॉप व्यू जो होता है वह हॉरिजॉन्टल प्लान में आता है, यानी कि HP में आता है। ठीक है, टॉप व्यू जो होता है वह हॉरिजॉन्टल प्लान में आता है। कैसे? तो इसका सीधा सा मतलब है हम जहाँ भी मैं जिस फर्श में खड़ा हुआ हूँ वह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, यह आपका जो लेंटर बना है वह भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो जहाँ भी आप फर्श देखेंगे, लेंटर देखेंगे, वह हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही होगा, यानी कि और वह टॉप व्यू ही होगा। कोई भी घर की छत जो होगी, जैसे यह घर है, इस घर की जो छत जो होगी, यह जो छत जो होगी यह हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होगी, यानी कि यह जो छत है यह हॉरिजॉन्टल प्लान में आएगी, यानी कि टॉप व्यू जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लान में आएगा। समझ में आया दोस्तों आपको? ठीक है, तो एक बार मैं आपको और फॉर्मूला क्लियर कर देता हूँ। जो फर्स्ट एंगल जो होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जो होता है वह BP
बटे HP होता है, यानी कि बटे नहीं, यहाँ पर बटे कहना उचित नहीं होगा, यानी कि वर्टिकल प्लान ऊपर बनता है, हॉरिजॉन्टल प्लान नीचे बनता है। ठीक है, वर्टिकल प्लान में मैंने आपको अभी बताया, वर्टिकल प्लान में फ्रंट व्यू हो जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लान में टॉप व्यू हो जाता है। ठीक है, यानी कि फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा और टॉप व्यू नीचे बनेगा, और फ्रंट व्यू के बाजू में ही यहाँ पर क्या बनेगा, साइड व्यू बनेगा। ठीक है, कौन सा साइड व्यू कहाँ पर आएगा उसके बारे में मैं आपसे अगली वाली क्लास में बात करूँगा। ठीक है, अभी आप यह ध्यान रखें कि वर्टिकल प्लान ऊपर, हॉरिजॉन्टल प्लान नीचे, वर्टिकल प्लान में फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आएगा और फ्रंट व्यू के बाजू में साइड व्यू आएगा। इसी प्रकार यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमने देखा कि यहाँ पर HP जो है वह ऊपर आ रहा है और BP जो है यहाँ नीचे आ रहा है। ठीक है, अब हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल प्लान में क्या आता है, हॉरिजॉन्टल प्लान में यानी कि टॉप व्यू आता है। ठीक है, यानी कि इसमें टॉप व्यू ऊपर आएगा, और ये वर्टिकल प्लान में क्या आता है, वर्टिकल प्लान में हमने क्या देखा, फ्रंट व्यू आता है, यानी कि इसमें टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। ठीक है, और जहाँ भी फ्रंट व्यू बनेगा वहाँ उसी के साइड में ही साइड व्यू बनेगा, क्योंकि साइड व्यू भी वर्टिकल प्लान का मेंबर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको यह आज की क्लास जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे थी यह आपको समझ में आई होगी। यदि आपको इस क्लास से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो या आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।